प्रशासन और लोक प्रशासन के अंतर्गत मैं आपको जो इंट्रोडक्शन बताऊंगी, इस पर ही पूरा लोक प्रशासन का अपन को परिप्रेक्ष्य देखने को मिल जाएगा। देखिए अपन पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन, ठीक। मैं सिर्फ एक वाक्य लिखूंगी और उसमें आपको पूरा लोक प्रशासन आ जाना चाहिए, ठीक। लोक प्रशासन का मैं ये है कि लोक प्रशासन माँ के कोख से, कोख यानी समझ लीजिए गर्भ, ठीक है। कब्र तक पहुंचाने में कार्य करता है लोक प्रशासन कहलाता है, ठीक। अब आप इसको समझिए क्या है, माँ की कोख से अपन कैसे बात कर रहे हैं या माँ के गर्भ को अपन क्यों ले रहे हैं, इसको आप एक ही एस्पेक्ट लीजिए, लोक प्रशासन। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जब आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, परंतु यदि आपको ये अर्थ समझ में नहीं आ रहा, अपन हिंदी के विद्यार्थी बने। लोक धन प्रशासन, ठीक। लोक यानी जनता का, ये जनता के लिए उसका, और प्रशासन जनता के कल्याण के लिए किया जाने वाला शासन या किया जाने वाला जो कार्य है उसकी क्रियान्वयन है वो प्रशासन में समाया है। क्लियर? लोक यानी जनता। और यह बात आप समझ लीजिए, भारत में, मध्य प्रदेश में, वर्ल्ड में भी जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, उसका पूरा रहता है पब्लिक वेलफेयर, जनता के कल्याण के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अपन का एक उदाहरण अपन इससे समझेंगे, ठीक है। जनता का कल्याण हो गया, मगर मैंने आपको उस दिन बताया था प्रशासन और शासन दोनों बताया था, है ना। शासन बताया था, शासन के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये पूरा बताया था ना, नाम मात्र की वास्तविक, ये सब पूरा बता दिया, ठीक। और मैंने आपको ये बताया था प्रशासन में, शासन में यदि प्र शब्द जुड़ा है, जो उपसर्ग है ये जुड़ा, जहाँ आपका नीतियों का क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। नीति बन गई कहाँ, जब अपन ने शासन पढ़ा था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद में नीति बन गई थी, अब उसका क्रियान्वयन प्रशासन में होगा। प्रशासन में होगा मतलब ये आपका भोपाल है, ये आपका संभाग है, ये आपका जिला है, ये आपकी तहसील, ठीक। हम जैसे नगर में यहाँ पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि एक कोई एस्पेक्ट अपन ले लेते हैं जनता का कल्याण में, महिला एवं बाल कल्याण विभाग क्या करता है, ठीक। अपन ने माँ के गर्भ की बात करी, मतलब गर्भवती स्त्री के लिए शासन क्या करता है, महिला के कल्याण के लिए वो क्या करता है। तो जब कोई महिला है डॉक्टर के पास जाती है, सब लोग प्राइवेट क्लिनिक में तो जाते नहीं है। देखिए अपन यहाँ पर आ गए, तहसील में है, अपन क्या सामुदायिक विकास केंद्र है ना, हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल है ना। मैंने खुद कोरोना के जो दोनों इंजेक्शन लगवाए यहीं पे लगवाए, जैसे हाँ जैसे। और इतनी बढ़िया व्यवस्था कि आप मत पूछिए। एक बार मैंने तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ब्लड टेस्ट कराने गई हूँ, ब्लड टेस्ट में सोची शाम तक आऊँगी, मैंने जब जूते पहनने लगे मैंने कहा मैं शाम को, तो उसने कहा मैडम 10 मिनट रुकिए, आप अपनी रिपोर्ट लेते जाइए। उसने ब्लड टेस्ट मुझे 10 मिनट में रिपोर्ट दी थी और उसने बताया कि मुझे मलेरिया या टाइफाइड है कि नहीं। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था जैसी नगर में थी। मैंने उससे कहा था आपके पास यदि विजिटर रजिस्टर हो तो आप दीजिए, ताकि मैं आपका लिए लिखना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा करते हैं। बोला मैडम हम लोग ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करते। तो सामुदायिक विकास केंद्र तहसील जो एरिया में है, हर जगह है मध्य प्रदेश में, भारत में सब जगह है। तो ये जो तहसील वाला एरिया जो सामुदायिक विकास केंद्र है, ये गर्भवती महिला के लिए काम कर रहा है, क्योंकि स्थापना हुई है महिला एवं बाल कल्याण विभाग की, और उसका उद्देश्य लोक प्रशासन के अंतर्गत ही है जनता का कल्याण करना, ठीक। जब बच्चा माँ के गर्भ में ही है तभी वो डॉक्टर को यहाँ पर दिखा रही है और डॉक्टर द्वारा उसे निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। जो दवाइयाँ यहाँ पर मिल जाती है ठीक है, यदि कोई इस तरह की कोई दवाई है जिसको वहाँ नहीं मिलती तो वो बाहर खरीद रही है, नहीं तो उसको यहीं पर सब दवाइयाँ मिल रही है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये बात शुरू हुई गर्भ से, गर्भ से जो प्रशासन है वो काम करने लगा, ठीक है। अब जब वो बच्चा पृथ्वी पर आया, जन्म लिया, ठीक
जितने महीने हैं पूरे उसके देख रेख चल रही है। और देखिए ये आपके आंगनबाड़ी केंद्रों की जो इनकी स्थापना है, जब यदि आप जगह जगह आप लोग गांव से ही आते हैं तो आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र में जो सहायिका है हर जगह पता करती है कहाँ कहाँ गर्भवती महिला है, वो अपना रजिस्टर मेंटेन करती हैं। उन्हें वो प्रेरित करती हैं कि आप अपना जो डिलीवरी है हॉस्पिटल में ही कराइए, और वो उनको जो हॉस्पिटल में डिलीवरी कराती हैं तो उनको उसके अलग से पैसे भी दिए जाते हैं कि आपने हमारे यहाँ डिलीवरी कराई है, तो दोनों को पैसे मिलेंगे, महिला को भी मिलते हैं और जो सहायिका आती है उसको भी जो लेकर आया है बीच में उसको, मतलब सबको मिलता है। तो ये एक प्रेरित करने वाला काम है और इस तरह की क्वालिटी मेंटेन करी जाती है, तभी किसी की जान की रक्षा यहाँ हो रही, जच्चा बच्चा दोनों की रक्षा यहाँ पर हो रही। ठीक, तो लोक कल्याण लोक प्रशासन का आपने ये एक उद्देश्य यहाँ देखा। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है, ऐसे तो वो बड़ा नहीं होगा, स्वाभाविक है, जैसे जैसे बड़ा होगा मंदिर भी जाएगा, है ना, कहीं वो घूमने भी जाएगा, पार्क में भी जाएगा, फिर जब बड़ा होगा स्कूल भी जाएगा। स्कूल में भी अपन क्या ले रहे हैं, सिर्फ शासकीय ले रहे हैं, क्योंकि अपन ने लोक प्रशासन में अपन ने कौन सा ले रहे हैं, शासन द्वारा किए, फिर भले प्राइवेट भी आ जाएगा, परंतु अपन यहाँ देख रहे हैं जनता का कल्याण और प्रशासन। ठीक, तो जब वो स्कूल में भी आ गया तो स्कूल में देखिए अब तो सीएम राइज स्कूल हो गए। इस साल तो आपने देखा है अपने ही जैसी नगर में कितने सीएम राइज स्कूल, एक तो अपन यहीं जाते समय मिल जा रहा है, बड़े बच्चों का है 12 तक का, एक उधर जाइए तो जूनियर वाले बच्चों का, गर्ल्स है बॉयज है सब तरह। तो स्कूल भी आजकल जब सीएम राइज स्कूल गए हैं तो इससे आपको समझ में आता है कि जनता के कल्याण के लिए या बाल कल्याण के लिए प्रशासन किस तरह अपना कार्य करता है। क्लियर, ये हो गया। अब जब यहाँ से आप देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन के अर्थ का क्रियान्वयन अपन देख रहे हैं। कोई नीति बनी तो उसका क्रियान्वयन कैसे होता है। ठीक, क्योंकि अपन ने शासन प्रशासन और नीतियां कैसे बनती हैं बनने पिछली क्लास में देख लिया था। इस क्रियान्वयन को सिर्फ अपन एक लाइन में देख रहे हैं कि लोक प्रशासन माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक पहुंचाने में प्रशासन शासन काम करता है। ठीक, देखिए अपन ने यहाँ देखा वो बच्चा स्कूल में भी पढ़ने लगा, धीरे धीरे वो समाज में परिवार में सब जगह से आ रहा, यहीं से समाज शुरू हो जाता है जब वो जन्म लेता है। ठीक है, अब यहाँ वो पढ़ने लगा, पूरा पढ़ाई करेगा, स्कूल एजुकेशन नर्सरी ऐसे स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन स्वाभाविक है, फिर वो चाहे जॉब में आए चाहे जो भी करे अपने समाज में अपने जीविकोपार्जन के लिए वो काम करना चाहता है। ठीक, यहाँ पर उसको हर तरह से जो भी उत्तरोत्तर विकास समाज करता जाता है, शासन करता जाता है, वो करता है। पर जब स्वाभाविक है जब व्यक्ति जब जन्म ले रहा है तो उसकी मृत्यु भी होगी। ठीक, और उसके कल्याण के लिए सब काम हो रहे हैं। आप यदि वो यहाँ पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग में उसका सिलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, नीट में हुआ गवर्नमेंट में चला गया, मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, या जैसे भी अपनी वो पढ़ाई कर रहा है प्रशासन द्वारा सभी उसको सुविधा दी जा रही है, तरह तरह के वजीफे दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही है, हर तरह से शासन उसके लिए लगा हुआ, उसके कल्याण के लिए काम किया हुआ है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल के लिए भी कई कैटेगरी पे कई तरह की स्कॉलरशिप योजनाएं चल रही है। मतलब प्रशासन आपके साथ साथ बराबर चल रहा है, उसकी योजनाएं आपके साथ साथ चल रही है। ठीक है, अब जब ये है जॉब में आया, विवाह उसने भी किया, उसके भी बच्चे हुए, जो भी आप समझिए उसका जीविकोपार्जन के साथ साथ वो अपने विकास को प्राप्त कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है, इन्हीं सब सुविधाओं के बीच वो जी रहा है। परंतु जब व्यक्ति की मृत्यु होगी, जीवन है तो मृत्यु भी होगी, ठीक है ना, जब है तो मृत्यु है। अब मगर जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या सबके पास अपने खेत है, क्या सबको खेत के किनारे चिता जला दी जाएगी या दफना दिया जाएगा? आपने कोरोना काल में देखा था कितनी सारी हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, तो कैसे होगा? यदि कई लोगों को तो सूचना भी नहीं मिली परिवार में, तो क्या उनको कौन दफनाता है, उनकी अंतिम क्रियाएं कौन करता है? शासन। मान लीजिए जयसिंह नगर, अभी ये 3 साल पहले की बात है, एक बार सर आए बताने लगे कि मैडम हॉस्पिटल के सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है। पहले तो समझ में आया था कोई ऐसी मतलब गिरा हुआ है, ऐसा उड़ा हुआ है, बाद में पता चलो उसकी डेथ हो गई। तो क्या हुआ? स्वाभाविक है तहसील स्तर है, SDM साहब को बताया गया, SDM साहब ने पेपर में निकलवाया, नहीं समझ में आया कि किसका है, उसका सामान को रख लिया गया, उसकी जो आवश्यक कार्रवाई वो कर दी गई। तो उसको शासन की तरफ से इसके लिए पैसे रहते हैं, बकायदा पहले नियम के अनुसार सब कराया जाता है कार्रवाई, शासन के पास ऐसे नियम रहते हैं, उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। इस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती है तो आप कैसा करेंगे, कानूनी प्रावधान है, ये अपने प्रशासनिक नियम बने हुए हैं, उस निधि के तहत उसकी अंत्येष्टि भी। तो इसमें कौन लगा?
प्रशासन लगा कि नहीं लगा? लोक प्रशासन आए जी। हैं? तो देखिए सबके पास अपने खेत नहीं है, तो जब किसी की मृत्यु होती है कहा जाता है जो अपने कॉलेज का जो उधर हॉस्टल है पहले यहीं पर शव जला दिए जाते थे, और अब जब से अपना यहाँ पे कॉलेज बन गया लगभग कई साल हो गए हैं, तो उससे अब मतलब जो अंत्येष्टि वगैरह होती है अपने कॉलेज गोपालपुर रोड में आगे कहीं पर अंत्येष्टि के लिए बनाया गया है। तो ये शवदाह गृह कौन बनाया? शासन। कोरोना काल में जब इतने डेड बॉडी इकट्ठे हो जा रहे थे तो प्रशासन के ही और वॉलेंटियर्स भी लगे, अन्य सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो सब भी लगे, परंतु प्रशासन की मदद से ही कोई कार्य होगा। ठीक है, तो यदि अपन ये कहें कि कब्र तक पहुंचाने में भी लोक प्रशासन साथ देता है, क्योंकि उसने शवदाह गृह बनाया। आज तो इलेक्ट्रिक वाले चलते हैं, इलेक्ट्रिक में आप वहाँ जाइए डेड बॉडी करिए, मतलब और वहाँ पर कोई उनके चार्जेस रहते हैं वो उसको आप दीजिए उनको। तो ये भी व्यवस्था गवर्नमेंट की। तो यदि मैं एक शब्द में कहूँ कि मतलब अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु यदि अपन एक शब्द में कहें कि लोक प्रशासन क्या है, तो लोक प्रशासन को यदि आप देखिए मैंने उदाहरण दिया महिला एवं बाल विकास। ठीक, तो यदि वो माँ के गर्भ से जो बच्चा शुरू हुआ उसकी जो सेवा शुरू हुई, उसकी जो केयरिंग शुरू हुई, वो देखिए ये तहसील स्तर पर सामुदायिक विकास केंद्र में शुरू हुई। आपको प्राइवेट में जाने के लिए नहीं कहा। ठीक, और देखिए आपको सब सुविधाएं मिल रही। और फिर कितने लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब योजना यहीं से शुरुआत हो जाती है, जब यहाँ से रजिस्टर में देखा जाता है कि कौन सी आंगनबाड़ी केंद्र में किस हॉस्पिटल में था, और उसके आधार पर उनके फाइल और रजिस्टर तैयार है। ठीक, तो आपको समझ में आया प्रशासन कहाँ से चल गया? ठीक, तो ये जो अपना शब्द है कि आप यदि जब लोक प्रशासन की परिभाषा लिखना शुरू करेंगे या उसके बारे में बताएंगे, पहले आप देख लें यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो कार्य है माँ के गर्भ से शुरू होकर के कब्र तक पहुँचाने में प्रशासन साथ देता है। और आप चाहें तो जब कभी कोई डिटेल इस तरह की लिखेंगे तो थोड़ा सा आप डिटेल में इसको आप लिख सकते हैं। यदि आपको क्लास में समझाने के हिसाब से देखा जाए तो लोक प्रशासन क्या है, तो एक शब्द में, एक वाक्य में पूरा अपना लोक प्रशासन समेटे हुए। क्यों? क्योंकि हम आपको शासन और प्रशासन पढ़ा चुके हैं, तो वो आपको माइंड सेट था कि नीति यहाँ बन गई संसद है या विधानसभा में बन गई, और क्रियान्वयन हमेशा विभाग। और देखिए प्रशासन यानी अधिकारी, मैंने ये भी बताया था। ये देखिए भोपाल में आपका विधानसभा में बैठ गई, मंत्रिमंडल में है, सीएम है, उनका मंत्रिमंडल है, उनके कमिश्नर जितने भी उनके अधिकारी हैं, सचिव हैं, वो यहाँ बैठ गए। संभाग में कमिश्नर बैठ गया, जिले में कलेक्टर बैठ गया, अपन रुद्रसी नगर वाले हैं, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब वाला स्थिति यहाँ आ जाए। तो क्रियान्वयन हमेशा, मैं एक बात बोलती हूँ, आदेश हमेशा ऊपर से प्रसारित होते हैं, क्रियान्वयन हमेशा नीचे से होता है। ठीक, ये देखिए आदेश यहाँ से आया, क्रियान्वयन हर जगह से ऐसे। ठीक, यही इसी को आप करते रहिए तो पद सोपान व्यवस्थित आ जाएगी। ठीक, क्लियर? कुछ पूछना है? कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आया? ठीक।